हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल, जिसकी हमने जो एक्सरसाइज की थी वो थी 6.1। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है ट्रायंगल्स की 6.2। और ये इसके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चंस बीपीटी थ्योरम के बेस पे है। तो आपको मैं ऑलरेडी वो थ्योरम करवा चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ डीई पैरेलल बीसी फाइंड ईसी। तो क्या है, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में डीई जो है वो पैरेलल किसके है, बीसी के है। जैसा कि हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है, तो यही चीज हमने पढ़ी थी कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल गिवन है, तो वो ट्राइंगल्स में अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल को मिड पॉइंट में से उसको डिवाइड करती है, तो वो वाली लाइन वो उसकी दूसरी अदर साइड जो है उसको डिवाइड करती है सेम रेशियो में। तो ये डीई पैरेलल होगी है इसमें बीसी। तो अब जी पहले क्वेश्चन की डायमेंशन है, यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए डी की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, ए ई की जो वैल्यू है वो क्या है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसी फाइंड करना है। तो बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसमें अप्लाई करनी है बीपीटी थ्योरम। तो कैसे करना है, हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इन विच जिसमें जो डीई लाइन है वो पैरेलल हो रही है बीसी के। तो हम इसकी जो डायमेंशन दे रखी है हमें, वो हम लिख लेते हैं। एडी की डायमेंशन है वो है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी की डायमेंशन कितनी है 3 सेंटीमीटर, ए ई की डायमेंशन कितनी है 1 सेंटीमीटर, और हमने पता कौन सी करनी है, ईसी की। तो सिंपल है बच्चे, आप बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। अब कैसे, हमने जो रिजल्ट प्रूव किया था इसका बीपीटी का, क्या प्रूव किया था, जो इसकी साइड्स होती हैं ट्राइंगल्स की, एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी, ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो अब यहां पे हमने लिख लिया ये बाय बीपीटी है, क्या लिखना है, बाय बीपीटी थ्योरम। अब यहां पे आपने एडी की वैल्यू प्लेस करनी है, क्या वैल्यू है 1.5, डीबी की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू है 1, और ईसी हमें नहीं गिवन है, तो हमने ईसी की वैल्यू पता कर दिया। तो यहां पे आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 ईसी इक्वल टू 3 1 जा 3, ईसी कितना आ गया, ये यहां पे डिवाइड हो जाएगी इसके नीचे। मैं इसका पॉइंट चेंज कर लेता हूं, मैं यहां पे 15 लिखता हूं और ऊपर 10 लिखता हूं, क्योंकि जो इसका जो पॉइंट है वो वैल्यू 1.5 को हम 15/10 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हमारे पास ईसी क्या बच रहा है अभी 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ईसी की वैल्यू कितनी आ गई, ईसी की वैल्यू आ गई है 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया जहां तक आपको ये सारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का बेस्ड ऑन बीपीटी थ्योरम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये आप इसको भी मैं आपको करवा देता हूँ अभी। तो यहाँ तक आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, आपने सबने लिख लिया होगा, इसको राइट डाउन कर लिया होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमें गिवन है, क्या दिया गया है कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है जिसमें डीई पैरेलल बीसी है, और ये सारी ट्राइंगल्स की जो हमारे पास डायमेंशन है वो हमें गिवन है। यहाँ पे हम पार्ट वाइज को लिखते हैं, एडी की वैल्यू कितनी है ये हमने पता करनी है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। आप कुछ भी इसमें कोई वेरिएबल ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और डीबी की वैल्यू कितनी है, ये है 7.2 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू कितनी है, ये है 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी की वैल्यू कितनी है
5.4 सेंटीमीटर। अब बताओ, यहाँ पे भी सेम थ्योरम लग रही है, बीपीटी थ्योरम लग रही है, बाय प्रोपोर्शनल रेशियो थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। क्या करना है, हमें पता है कि बीपीटी में एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी होता है। जो इसकी रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर होती है। इसको डिवाइड करते हैं, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी। तो आप जितनी भी इनकी जो आपको वैल्यू गिवन है आप इसमें प्लेस करिए। एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने पता करनी है, तो एडी को हम एज इट इज लिखेंगे। डीबी की वैल्यू हमें मालूम है 7.2, एई की वैल्यू कितनी है 1.8 और ईसी की वैल्यू है 5.4। तो ये हमने इसकी वैल्यूज प्लेस कर ली है अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। एडी, अब आपको यहाँ पे ये एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पे डेसिमल जो पॉइंट है वो जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 डिजिट का है, 1 डिजिट के पहले है। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के पहले है। तो यहाँ पे हम अगर डेसिमल सेम डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हमने इनको कैंसिल कर दिया, ये इसको हम एज इट इज लिखते हैं, कितना है 54 और ये 7.2। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 2.4 जा 72। तो हमारे पास एडी की वैल्यू कितनी आ गई है, एडी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने बीपीटी थ्योरम लगा के इजिली हमने ये इसकी एडी की वैल्यू फाइंड कर ली है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, अगर आपको कोई भी ट्राइंगल गिवन है उसमें कोई लाइन डीई पैरेलल किसी बीसी की हो रही है और उसमें आपको इस ट्राइंगल में आपको कोई एक चीज मिस होगी और 3 साइडें आपको ऑलरेडी गिवन होगी, तो आपने आराम से बीपीटी थ्योरम यूज करके और उसकी वो जो साइड फाइंड करनी है वो इजिली आप फाइंड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है हमें, कोई ट्राइंगल है इन विच ट्राइंगल डीई पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल एई, प्रूव दैट बीएफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। तो ये ट्राइंगल है हमें गिवन, इसकी फिगर। तो इसमें आपने इसको, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने इसको कैसे रीड कैसे करना है, जज कैसे करना है कि इसमें कितनी ट्राइंगल्स फाउंड हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, डीई पैरेलल एसी। तो डीई जो पैरेलल एसी है वो कौन सी ट्राइंगल के बीच में हो रहा है, तो ये डीई पैरेलल एसी हो रहा है ए बी सी के बीच में। तो हम ट्राइंगल ए बी सी लेके चलते हैं, ए बी सी इन विच डीई पैरेलल एसी। तो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम क्या लिखेंगे हम, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी थ्योरम। तो ये आपकी ट्राइंगल होगी है ये वाली जिसमें डीई पैरेलल एसी था। नेक्स्ट क्या दिया है, डी एफ पैरेलल एई। अब यहां पे आप इस लाइन को देखो कि डी एफ कौन सा है। अब यहां पे जो डी एफ लाइन है वो पैरेलल हो रही है एई के, तो एई लाइन तो ये है। तो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल, अब हम जिसमें हमने इसको चेक करना है, ए बी ई। अब इसको इग्नोर कर देना, इस ये वाले पार्ट को आपने देखना ए बी ई। तो हमने ट्राइंगल कौन सी अभी लेनी है, ए ई बी, इन विच डी एफ पैरेलल हो रहा है इसमें ए ई के। तो इसको भी हमने यूजिंग बीपीटी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमारे पास 1 इक्वेशन हो गई, ये भी बाय बीपीटी। ये हमारे पास 2 इक्वेशन होगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसकी जो
जो 1 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन है, आपको जो कॉमन चीज आप नोटिस कर पा रहे हो वो क्या देख पा रहे हो कि जो इसमें AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB है, ये दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ABC वाली में भी कॉमन है और AEB वाली ट्राइंगल के बीच में भी कॉमन है। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये वाले दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, BE अपॉन EC इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आप साइड चेंज करके भी लिख लो, जो हमने प्रूव करना था AE अपॉन EC दोनों का मतलब सेम होता है BE अपॉन EC। तो ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, जस्ट आपने सिर्फ इसमें ट्राइंगल्स को बेटर तरीके से जज करना है कि इनमें ट्राइंगल्स कितनी फाउंड हो रही हैं और कौन सा पार्ट कौन सी ट्राइंगल में जो लाइन है वो दूसरी अदर साइड के पैरेलल हो रही है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।